हेलो 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 सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जो मुद्दा है सीबीटी। सर सीबीटी क्या मतलब? जिसको नहीं पता, यूजीसी ने जो इस साल का सीयूईटी है उसमें बहुत सारे चेंजेस का प्रस्ताव दिया है। उसमें से कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे, कुछ शायद ना भी हो, बट एक ऐसा चेंज है जो फॉर श्योर 100% 200% इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, एंड दैट चेंज इज सीबीटी। सर सीबीटी का मतलब क्या है? सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका सीयूईटी है वो इस साल से कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है। सर आप कैसी सी बात कर रहे हो? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द पेपर, आपको बात करनी चाहिए सीयूईटी के पेपर के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में। आप वो सब छोड़ के आप तो यहाँ पे पेपर का मोड डिस्कस कर रहे हो कि पेपर जो है वो कंप्यूटर पे होगा। सर मोड ही तो चेंज हुआ है। सर हमको पता है जो पेपर था वो लास्ट ईयर पेन एंड पेपर था। सर पेन एंड पेपर का मतलब जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स थे उन सभी के पेपर थे ओएमआर बेस्ड। ओएमआर शीट होती है, उस पे आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं पेंसिल या पेन से। सर लास्ट ईयर तक ही ये था, इस साल सीबीटी हो गया। क्या ही हो गया? पेपर का मोड ही तो बदला है। पेपर थोड़ी ना बदल रहा है, एमसीक्यू पेपर ही तो है, चाहे कंप्यूटर पे ले लो या पेन एंड पेपर पे ले लो। तो मैं आपको यह बता दूं, मेरे हिसाब से सीयूईटी में अगर 50% वेटेज, 50% सीरियसनेस, 50% फोकस मैं पेपर पे डालता हूं ना, कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मेरे हिसाब से 50% वेटेज जाननी चाहिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे। सर 50 इतनी बड़ी? यस, क्योंकि मोड ऑफ एग्जामिनेशन से पेपर के ढंग में जो बदलाव आया है उसके कारण आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बदल सकती है। आपके 360 डिग्री, इफ नॉट 360 डिग्री, 180 डिग्री तो मेरे को लगता है आपकी स्ट्रैटेजी में चेंजेस आने चाहिए। सर कैसे आने चाहिए? वो चेंजेस कब से इंप्लीमेंट करने चाहिए? क्या चेंजेस होने चाहिए? दैट इज गोइंग टू बी द फोकस ऑफ दिस वीडियो। कैसे सीबीटी एक सीयूईटी के एस्पिरेंट के लाइफ में, एक सीयूईटी एस्पिरेंट के बच्चे के पेपर की स्ट्रेटेजी में बदलाव लाएगा, वो मेरे को बात करनी है। सर उससे पहले कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझना हमारा काम है। देखो सीबीटी इज नॉट बैड। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सीबीटी गंदा है। मैंने ये कहा था सीबीटी के कारण कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और वो रहना पड़ेगा अभी से। इसलिए वीडियो अभी बना रहा हूं। तो उसके लिए पहले डिस्कस करता हूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओवर पेन एंड पेपर। सबसे पहला मेरे को एडवांटेज लगता है ओएमआर बेस्ड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। सर क्या मतलब? जिसको नहीं पता, लास्ट ईयर तक जो पेपर हमारा पेन एंड पेपर हुआ करता था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आया करती थी। सर क्या दिक्कतें होती थी मैं बताता हूं। ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऑन ग्राउंड मैंने देखी है, हमारे जेप में बहुत बच्चों के साथ ही हुआ है। क्या हुआ था लास्ट ईयर? जब जिसको भी नहीं पता, ओएमआर बेस्ड पेपर में क्या होता है, ऐसे ओएमआर की शीट होती है जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, ऐसे 4 गोले होते हैं, ए बी सी डी, और आपको इनको कलर करना होता है सही आंसर के हिसाब से। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी? बहुत बच्चे जल्दबाजी में, टाइम के कमी होने के कारण ऐसे मार्क करके आते थे। वो ऐसे मार्क करके आते हैं, बट जब ये ओएमआर जाती है ना चेकिंग के लिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो पता है बहुत बच्चों के साथ क्या हुआ लास्ट ईयर? हमने होते हुए देखा है। बहुत बच्चों के वो ओएमआर पे आंसर मार्क करके आए, जब सीयूईटी का रिजल्ट आया उनको पता चला कि उसमें ना, क्योंकि सीयूईटी के रिजल्ट में पूरा इन डेप्थ वो दिखाता है कि आपने एक्चुअल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन करे, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे थे। और बहुत बच्चों ने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आए थे, जैसे बहुत बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, बट उसका जब रिजल्ट आया वहां पे लिखा हुआ था, यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एन ऑप्शन। और बच्चे कहते सर हमने तो एक क्वेश्चन हमको अच्छे से याद है, चूज करा था, बट उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने जल्दबाजी में ऐसे मार्क कराए, और इस छोटी सी गलती के कारण उनका आंसर सही था, बट कंप्यूटर ने आंसर एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि आपने कलरिंग जो है ओएमआर में करनी होती है ऐसे। और इतनी मेरे हिसाब से 50 से 60% बच्चों में पेशेंस नहीं होता, तो वो कलरिंग कराते हैं बहुत ही लाइट, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका आंसर सही था, वो कंप्यूटर ने कंसिडर नहीं करा, और बच्चों के मार्क्स ड्रॉप हो गए। मेजर प्रॉब्लम लास्ट ईयर। अनदर प्रॉब्लम,
जो ये OMR है इसमें ऐसा नहीं है एक प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम आई थी। एक बार बच्चे ने आंसर मार्क कर दिया, उसने गलती से बी चेक कर दिया, जब वो पेपर रिवाइज करा उसने देखा ओहो आंसर तो सी है। पता है क्या करना चाह रहे थे, उन्होंने सी मार्क करा और इस पे कर दिया ऐसे क्रॉस। सर ये चल जाएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार आंसर मार्क कर दिया दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कंप्यूटर में ये दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर में जितनी बार चाहते हो आंसर चेंज करो, वहां पे कोने में बटन होता है क्लियर रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स पे दबाओ और आपका आंसर उड़ गया, फिर से नया आंसर मार्क कर दो। और कंप्यूटर में ये भी दिक्कत नहीं होती है OMR में कलरिंग करने की। सो कलरिंग की झंझट खत्म, कलरिंग का टाइम बच गया, एडवांटेज कंप्यूटर बेस्ड की। मूविंग ऑन, एक बहुत बड़ी एडवांटेज नो फॉर्मेलिटीज। OMR में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि एग्जामिनेशन में आपको OMR के टॉप पे बहुत सारी डिटेल भरनी होती है। जी आपका नाम क्या है, जी आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, जी आपका मोबाइल नंबर क्या है, जी आपका एड्रेस क्या है, और बहुत बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट हुआ है। कुछ बच्चों का तो एग्जाम के टाइम में वो ये टाइम आधा टाइम ये कर रहे थे, और इसके चक्कर में बहुत बच्चों ने गलत फॉर्मेलिटी भर दी, फिर उनने नई OMR मांगी, फिर नई OMR में फिर से डिटेल भरी। यार आधा पेपर तो एग्जाम का इसी में जा रहा है। कंप्यूटर में एक भी फॉर्मेलिटी नहीं है। आप जाओगे सेंटर पे, आपको बोलेंगे 32 नंबर कंप्यूटर पे जाके बैठ जाओ, आप बैठोगे, कंप्यूटर पे सामने आपका नाम, आपकी पिक्चर लगी होगी, टाइम स्टार्ट करा, स्टार्ट पे क्लिक करना शुरू। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है वो फॉर्मेलिटीज वाली। आगे बढ़ते हैं, फास्टर रिजल्ट्स। लास्ट ईयर जो आपका पेन एंड पेपर था उसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज थी कि जो CUET के रिजल्ट थे वो बहुत डिले हो गए, जिसके कारण सारी मेजर यूनिवर्सिटी थी, DU हो गई, BHU हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी थी, उनका जो रिजल्ट आया ना और जब एडमिशन हुए वो इतने महीनों बाद हुए कि मेजॉरिटी बच्चों ने होप छोड़ के इधर उधर एडमिशन ले ही लिया था, पहले ही सब इधर उधर जा चुके थे। सो इसके कारण बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। इस साल नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का फायदा यह है, पेपर दो, कंप्यूटर इंस्टेंटली रिजल्ट जनरेट करता है, आपको दिखेगा नहीं बट ऑन बैक एंड रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, देखना इस साल। एडवांटेज, एक और बहुत एडवांटेज है, बड़ा मैंने लिखा नहीं इसमें। कंप्यूटर में फायदा क्या होता है, जो कंप्यूटर है ना, इट इज अ लिटिल कन्वीनियंट टू हैंडल ओवर पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा झंझटे हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर अलग से हैंडल करो, OMR अलग से हैंडल करो, एक अटेंडेंस शीट आएगी उसको अलग से हैंडल करो, तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से कंफ्यूजन और रकस क्रिएट हो जाता है आपके वो डेस्क पे। ये मेरे को लगता है कंप्यूटर में रिजॉल्व हो जाता है, एक कंप्यूटर है, एक माउस है, ऑपरेट करो, सॉल्व करो, फुल स्टॉप, खत्म कहानी। एडवांटेज है। सर इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हाँ। अब समझिए डिसएडवांटेज और सारा फोकस यहां पे डाल दीजिए। एडवांटेज तो यार देखो मेरे लिए फायदे की बात है, मेरे को उसका कुछ नहीं करना, मेरे को इस चीज को टैकल करना है। डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज, स्लोअर पेपर एनालिसिस। पता है फायदा क्या होता है यार, पेन एंड पेपर में पूरा पेपर ही दिख जाता है, आपके पास सामने पेपर पड़ा हुआ है, उस पे सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, मैं सारे क्वेश्चन जल्दी से स्किम कर सकता हूं। ओह ये आता है, ये नहीं आता। यार कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या है, सर कंप्यूटर दिखता कैसे, अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखता है। हाँ मैं पूरे क्वेश्चन पेपर देख सकता हूं कहीं पर भी जाके, बट एक टाइम पे तो एक ही क्वेश्चन दिखेगा। डिसएडवांटेज। आगे बढ़ते हैं, स्लोअर रीडिंग स्पीड आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और गलती आपकी नहीं है। 99% बच्चों को कंप्यूटर पे, PC पे, लैपटॉप पे रीड करने की आदत ही नहीं है। सर हम तो जेनजी हैं, हम तो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। यार आप ना कंप्यूटर के नाम पे ये चलाना जानते हो, मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन पे आपका एंट्रेंस होता नहीं, वो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन जितना मैं जानता हूं, और मैं तो इनफैक्ट फोन भी आप लोग यूज करते हैं वीडियो देखने के लिए, रीडिंग के लिए हार्डली कोई बच्चा यूज करता होगा। सो प्रॉब्लम है, बच्चों को ना आदत है पेपर पे ऐसे सबका, क्योंकि पेपर पे तो उनको आदत है, उनकी स्कूल की किताबें पेन एंड पेपर पे होती हैं, उनके CBSE के बोर्ड पेपर पे होते हैं, उनके स्कूल के एग्जाम पेपर पे होते हैं, तो उनको ना ऐसे पेंसिल लगा के रीड करने की आदत है। कंप्यूटर पे रीड करने की आदत नहीं है, जहां पे टाइम वेस्ट होता है। मेजर डिसएडवांटेज है ये, वेरी मेजर डिसएडवांटेज, पुअर टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सर ये क्यों, आपके हिसाब से तो यहां पे तो टाइम बेटर मैनेज होगा, वहां पे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, फॉर्मेलिटीज में जा रहा है, OMR को भरने में जा रहा है, यहां तो टाइम सेव होगा, तो मेरे पास ज्यादा टाइम है। बट यहां पे फिर भी स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आती है, रीजन बताता हूं क्यों। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैं आपको उसका इंटरफेस दिखाऊंगा अभी 2 मिनट में। यहां पे कोने पे चल रही होती है टिक टिकी जी,
सर टिक टिकी जी मतलब, टिक टिकी जी मतलब आपका यहां पे चल रही होती है क्लॉक, जहां पे आपको दिखता है कि जो आपके 60 मिनट्स हैं वो कैसे एक एक सेकंड कम हो रहा है। आपको दिखाएगा टोटल 60 मिनट्स हैं, एक एक सेकंड कटेगा 59, 58, 57। सर तो ये तो अच्छी बात है, मेरे को टाइम दिख रहा है, पेन एंड पेपर में तो घड़ी अलाउड नहीं होती और मेरे को टाइम बार बार मैम से पूछना पड़ता है। यार वो चीज बेनिफिशियल है, बताऊं क्यों? आपको ना स्ट्रेस नहीं होता। कभी कंप्यूटर बेस्ड पेपर देख, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देके देखना, ऊपर टाइम चल रहा होता है और जब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपसे होता नहीं है ना, आपको होती है घबराहट। यार टाइम एक एक सेकंड मेरे को कटते हुए दिख रहा है, मेरा सेकंड जा रहा है, टाइम जा रहा है और मेरे से क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। और वो जब स्ट्रेस क्रिएट होता है ना, उसके कारण जो आगे के क्वेश्चन है ना जो आते हैं वो भी नहीं हो पाते। तो इसी कारण जो एंट्रेंस है ना, इट्स नॉट अ गेम ऑफ एक्यूरेसी, इट्स अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड टू मेंटेन दैट स्पीड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन टाइम। और जब आप टाइम पे फोकस करते हो, आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट खराब होती है, पेपर सारा चले जाता है पानी में। सर यार इस चीज को अब मैनेज कैसे करें इज द क्वेश्चन, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए डिसएडवांटेजेस पे, क्योंकि ये आपको ले डूबेंगे। आपको समझना है मैं कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को, सीयूईटी को अभी थोड़ा सा शिफ्ट करूं ताकि मैं इन डिसएडवांटेज को मैं फेस ना करूं एज अ सीयूईटी कैंडिडेट। और इस चीज का सलूशन है अपने आप को कंप्यूटर से आदी या यूज टू कराइए। और मेरे हिसाब से उसके लिए या तो देखो आप चाहते हो खुद कंप्यूटर पे रीड करना, कंप्यूटर पे रीड करना स्टार्ट करो, या मेरे हिसाब से अगर ये टाइम वाली चीज सीखनी है, पेपर पे सब कुछ करना सीखना है, मेरे हिसाब से द सॉल्यूशन इज मॉक टेस्ट ओनली एंड ओनली। सर मॉक टेस्ट मतलब आप सबके बोर्ड के, आप स्कूल में प्री बोर्ड देते हैं भाई, बोर्ड से पहले सब प्री बोर्ड देता है। प्री बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का कॉपी, ताकि बोर्ड से पहले मैं एक प्री बोर्ड दे दूं। मेरे हिसाब से हर बच्चे को देना चाहिए एक प्री सीयूईटी, प्री सीयूईटी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सीयूईटी से पहले पेपर होता कैसा है वो होगा मॉक टेस्ट से। सर मॉक टेस्ट कैसे? मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड। सर मार्केट से किताब खरीद के लाऊंगा, किताब पे टिक मार करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा। पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट है? उससे पेन एंड पेपर की प्रैक्टिस हो रही है, कर लो करना है तो, बट ये जरूर करना। सर एक बार हमको ये दिखा दीजिए कि जो कंप्यूटर का इंटरफेस है वो एक्चुअली होता कैसा है। मैं आप लोगों को क्विकली दिखाता हूं कि जो कंप्यूटर का इंटरफेस है वो एक्चुअली दिखता कैसे है। आप कुछ मत करिएगा, हमारी वेबसाइट पे जाइए zepentrancesprep.com, भेज भी दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमारे एक आरंभ बैच है, ठीक है, आपको आरंभ बैच दिखेगा। सर ये बैच खरीद, अरे मैं कुछ खरीदने की बात नहीं कर रहा, बाय द वे जिसको जानना है, आरंभ बैच आपका अभी लेटेस्ट है, 23 दिसंबर से ये बैच शुरू हुआ है, अभी मंडे से। और हर एक उस बच्चे के लिए है जो एक हेड स्टार्ट चाहता है। ये बैच में हम आप लोगों का इंग्लिश और जनरल टेस्ट पूरा का पूरा सीयूईटी का कवर करा रहे हैं बोर्ड से पहले। तो जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया उसका बोर्ड से पहले इंग्लिश और जीटी खत्म हो जाएगा, सिलेबस सारा, फिर बोर्ड्स के बाद वो प्रैक्टिस कर लेगा। जिस बच्चे को करना है, स्टार्ट हो चुका है कोर्स, प्लीज एनरोल कर लेना। नहीं करना कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, यहां पे नीचे आना मॉक टेस्ट, ये तो सारा आपका करिकुलम है, क्लासेस वगैरह देखो स्टार्ट हो चुकी है, परसेंटेज डायरेक्शंस वगैरह, बट आप आना नीचे मॉक टेस्ट में और यहां पे आपको दिखेंगे फ्री मॉक टेस्ट। ऑल दो इस कोर्स में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बट यहां पे आपको देखो फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ मत करो, कोर्स में आप नहीं भी हो, अरे यार एक फ्री ट्रायल स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं करना, फ्री ट्रायल स्टार्ट हो गया, यहां पे दे दो टेक टेस्ट और आपका एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ सीयूईटी मॉक टेस्ट मिलेगा। ये एग्जैक्ट इंटरफेस है, एग्जैक्ट पेपर ऐसा ही दिखेगा हूबहू, तो प्री सीयूईटी हो गया। सर आपको क्या समझाना चाहते हो? आप स्टार्ट टेस्ट क्लिक करो और आपको एक दिख जाएगा एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हाउ द पेपर लुक्स, ऐसा आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जाके प्रैक्टिस कर लो, देख लो इंटरफेस कैसा है। और ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया ताकि सब एक बार देख पाए। आपको राइट में मिलेगा एक पैलेट, इसको क्वेश्चन पैलेट कहते हैं, लेफ्ट में आएगा क्वेश्चन। अब सपोज मैं जाता हूं क्वेश्चन 2 पे, ये क्वेश्चन 2 आ गया, क्वेश्चन 3 आ गया, राइट में मेरा नाम है, ये रही टिक टिकी जी जो मैं कह रहा था। अब जब ये एक एक सेकंड कटेगा ना और यहां पे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तब जनरेट होगा स्ट्रेस। ये जरूरी है मॉक टेस्ट का फायदा। और फायदे सुनो, आपको इंटरफेस से यूज टू होने में हेल्प करेगा। आपको ये पता होना चाहिए, आप जैसे ही किसी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर, सपोज मैंने इसका आंसर ए मार्क करा और मैं यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो मेरा यहां पे जो एक पैलेट है, फायदे सुनो सीबीटी के, आपको ग्रीन कलर से पता चल गया आपने इसका आंसर मार्क कर दिया।
सपोज 4 है, मैंने इसका भी आंसर मार्क किया, मैंने करा नेक्स्ट, मैंने मार्क किया, करा नेक्स्ट, देखो ग्रीन हो जा रहा है। जो क्वेश्चन मैंने नहीं करा वो रेड है। सर और क्या ऑप्शन होते हैं यार? ये आप इस इंटरफेस के साथ प्ले करके देखो, अपने आप को यूज टू करो। यहां देखो मार्क फॉर रिव्यू। सर ये क्या चीज है? लेट्स से आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो मेरे को अभी नहीं आ रहा, बट अगर मैं इस क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगाऊंगा ना तो मैं कर लूंगा, बट मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, पूरा पेपर करूंगा, लास्ट में टाइम बचा तो फिर से आके रिव्यू करूंगा, तब ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को आता है बट टाइम लगेगा। तो मैंने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू, फायदा क्वेश्चन हो गया पर्पल। तो अब मैं जब लास्ट में पेपर के होऊंगा ना 60th क्वेश्चन पे, मैं पूरे पेपर में आके देखूंगा यार लाल वाले क्वेश्चन तो मेरे को आते ही नहीं, छोड़ो क्यों टाइम वेस्ट करना। पर्पल का मतलब मेरे को आता है, थोड़ा टाइम लगाऊंगा, हो जाएगा, फायदा। सपोज आप लेट्स से क्वेश्चन 7 पे हो, यार ये क्वेश्चन ना मेरे को आ गया आंसर 40, बट मेरे को डाउट है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं करूंगा मार्क फॉर रिव्यू, फायदा। अब ये पर्पल भी है ग्रीन भी, मैंने आंसर कर भी दिया बट मैं डाउट में हूं, तो जब पेपर खत्म हो जाएगा 60 क्वेश्चन के बाद, फिर से आऊंगा और एक बार क्रॉस चेक करूंगा आंसर। ये सभी आपको, सर ये एनटीए के सीयूईटी पेपर में एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस हमने ज़ेप में बहुत मेहनत करके एग्जैक्ट ये बनाया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे को एक आइडिया हो जाए मॉक टेस्ट होता कैसा है। तो जाइए और ये मॉक टेस्ट के साथ एक्सप्लोर करिए, जो भी क्वेश्चन है मार्क करिए, पूरा पेपर करिए। सर गलती से गलत मार्क हो गया, अरे चिंता की बात नहीं है, गलत आंसर हो गया, ये रहा क्लियर का बटन, दबा और दूसरा आंसर मार्क कर ले, मौजा ही मौजा। ऐसे करना है, पूरा पेपर दीजिए, अपने आप को यूज टू कराइए, मॉक टेस्ट दीजिए दबा के, आपको पेपर के लिए यूज टू बनाएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, मेरे हिसाब से 50% ऑफ द जॉब इज गिविंग अ मॉक एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ द जॉब इज आप प्लीज और प्लीज उस पेपर का एनालिसिस करके ट्राई करिए। सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये रहा मेरा रिजल्ट, आप जैसे पेपर देंगे अगेन ये आपको दिख जाएगा, व्यू रिजल्ट में जाना और यहां पे आएगा हमारा स्पेशलाइज्ड ज़ेप का पर्सनलाइज्ड एनालिसिस ऑफ द पेपर। सर ये एनालिसिस का फायदा क्या है? मेरे को तो पता ही था, सब कुछ नहीं पता। ये एनालिसिस से आप समझ आएगा इन डेप्थ, आपने कितने सही करे, कितने गलत करे। नेगेटिव मार्किंग नहीं पता था ना भाई, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत का -1 कट जाता है। आपने कितने क्वेश्चन स्किप करे हैं वो भी आपको बताएगा। आपको प्रॉपर रिपोर्ट दी जाएगी। देखो टाइम एनालिसिस, आपको टाइम एनालिसिस में पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन पे क्या टाइम लगाया। आप इसकी इन डेप्थ रिपोर्ट देख सकते हो। देखो अरे बहुत बढ़िया फीचर, कंपेयर विद टॉपर, कंपेयर विद टॉपर लगाओ, आपको दिख जाएगा आपने हर क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है और टॉपर ने कितना लगाया था। मेरे को पता चला ये क्वेश्चन टॉपर ने 1 मिनट में कर लिया और मैं 3 मिनट लगा रहा हूं। दिस इज व्हाट यू नीड टू जज। आपको कंपटीशन का भी तो देख के चलना यार। तो बहुत जरूरी है कि आप साथ ही साथ इस एनालिसिस को देखिए। एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आपकी रिपोर्ट अंडरस्टैंड करने में। सपोज कोई बच्चा जाता है सर डिफिकल्टी एनालिसिस, भाई बहुत तगड़ी चीज, हम ये एक्सक्लूसिवली डिजाइन करते हैं। क्यों? मैं चाहता हूं हर एक बच्चा क्या करे। देखो पूरे पेपर में ये सारे क्वेश्चन थे और आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, 5 इजी था। अब आप बैठ के एनालिसिस करो, यार मैं कितना गधा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 इजी था और मैंने गलत कर दिया, 8 भी इजी था गलत कर दिया, और मीडियम वाले क्वेश्चन में सही कर रहा हूं। मेरे को डिफिकल्टी एनालिसिस मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपको करना चाहिए। ये देखो कैसे एंट्रेंस का खेल क्या है। एंट्रेंस आपको इजी क्वेश्चन के भी 5 नंबर देगा, इंटेंस के भी 5 देगा, मीडियम के भी 5 देगा। तो भाई आप गधे हैं अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंटेंस क्वेश्चंस में। यार इजी करके 5 नंबर कमा लेना, इसको करके भी 5 मिल रहे हैं, इसको करके भी, ये जल्दी हो जाएगा, ये टाइम लेगा। तो डिफिकल्टी एनालिसिस करो कि कहां मैं लैग कर रहा हूं, कैसे मैं इजी क्वेश्चन में टाइम का वो ज्यादा लगा रहा हूं। मेरे को इजी जल्दी करने हैं, मेरे को इजी पे ज्यादा फोकस करना है। अगेन व्हाट यू कैन डू इज कंपेयर विद टॉपर, टॉपर से कंपैरिजन करो आप कहां पे लैग कर रहे हो, कैसे टॉपर इजी क्वेश्चन कर रहा है आप इंटेंस कर रहे हो, ये चेक करो। हर एक क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा। आपको ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी मॉक देना उतना जरूरी एनालिसिस। सर सॉल्यूशन, व्यू सॉल्यूशन पे जाओ, हर एक क्वेश्चन का, सर हमको ये क्वेश्चन ना आता नहीं था, लेट्स से सर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 गलत करा है, मेरे को आता नहीं है, कोई नहीं, क्वेश्चन 4 पे जाओ, ये दबाओ एक्सप्लेनेशन, पूरे क्वेश्चन की हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन।
अब समझो क्या आपने गलती करी, इसका सोल्यूशन क्या है। और ये मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ और सीखो। इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों का मॉक डला हुआ है, जाइए मेरे हिसाब से आरंभ बैच में और शुरू कर दीजिए। और मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को अगर और मॉक प्रैक्टिस करनी है तो जाइए, आरंभ बैच इज लाइव ऑन द पोर्टल, उसमें ऑलरेडी मेजॉरिटी सीट्स फिल हो चुकी हैं, हम और कुछ दिनों में उसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। सो इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर, और जो बहुत सारे मॉक्स आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। एनीवेज 2 तो फ्री हैं, जो नहीं कर सकता जाके वो मॉक टेस्ट दो। जिसको और करने का मन है, फर्दर प्रैक्टिस चाहिए, एक हेड स्टार्ट चाहिए, यू कैन गो विद द आरंभ बैच। और जितने भी मॉक्स हैं, आपका पूरा सिलेबस है, रिकॉर्डेड वीडियोस, टॉपिक टेस्ट सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे माय ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज, यार सीबीटी आपकी जिंदगी थोड़ी सी बदल देगा। आपका काम है ये सीबीटी की डिसएडवांटेजेस को टैकल करना। ये टैकल करिए, सीयूईटी की स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली ट्रिम करिए, एंड अकॉर्डिंग टू मी यू आर गुड टू गो। प्लीज मोड ऑफ एग्जामिनेशन को इग्नोर मत करना, बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, और सीयूईटी क्रैक करके ही मानेंगे।